हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका, मोस्ट वेलकम है ऑन द अल्फा ट्रेडर। हमारे अल्फा ट्रेडर चैनल में एक और आईपीओ के साथ आज हम लोग आए हैं वुमेन कार्ट आईपीओ के साथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वुमेन कार्ट आईपीओ जो है ये कब लिस्टिंग हुआ। वुमेन कार्ट जो आईपीओ है कब लिस्टिंग है, ये 2018 की कंपनी है। ये 2018 में ओपनिंग हुई है, उससे पहले इस कंपनी कोई मौजूद भी नहीं था। 2018 में आया है, अभी 2023 चल रहा है। और ये कंपनी कहाँ से है? दिल्ली से शालीमार बाग में लोकेटेड है। ये मोस्टली पहले ऑनलाइन बिजनेस में था, अब जो है ऑफलाइन बिजनेस में भी दिल्ली के शालीमार नगर में ये कंपनी ने अपना ऑफलाइन आउटलेट भी ओपन किया है। तो पहली बात समझ में आ गया, कंपनी ऑनलाइन में है लेकिन ऑफलाइन में भी अभी ओपन हुई है। कंपनी क्या है कि बाय एंड सेल करती है क्या, वुमेन कॉस्मेटिक का सामान, ब्यूटी के लिए, जो वुमेन के लिए जितने भी ब्यूटी का प्रोडक्ट है, ये अब बहुत ही कम समय में, मतलब आपने डिमांड किया और कंपनी की जरूरत होती है कि चलो आज ही डिलीवरी इसका हो जाए। तो वुमेन कार्ट ऑनलाइन रिटेलर प्लेटफॉर्म है कैटरिंग टू वाइड रेंज ऑफ ब्यूटी ब्रांड्स एंड वेलनेस प्रोडक्ट फॉर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यानी देखो, मेनली जो है ब्यूटी ब्रांड्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैन और वुमेन के लिए, दोनों के लिए, स्किन केयर के लिए करती है, हेयर केयर के लिए करती है, बॉडी केयर के लिए करती है। द कंपनी जो है मोर देन 100 प्रोडक्ट टू फॉर द कंज्यूमर। द कंपनी हैज ऑफलाइन ब्रांड इन द शालीमार बाग में इसका ऑफलाइन सेंटर भी, ऑफिस भी है। और जो कंपनी जो है established its 4 subsidiary which acquired running online business and listed on the online website। तो कंपनी के पास 4 सब्सिडरी ने, अभी इस कंपनी ने क्या किया है, अपने को कैप्चर किया है, एक्वायर्ड किया है, बाय किया है। द कंपनी हैज आल्सो लॉन्च इट्स ब्यूटी ब्रांड सच एज वंडर कर्व, साइदा ज्वेलर्स एंड फेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी ने लाया है। अभी कंपनी 2018 की है, अभी 2023 चल रहा है, और 2018 यानी 4-5 साल में ये कंपनी ने अपने आप को इस लायक बना लिया है कि ये कंपनी BSE और NSE पे लिस्टेड होने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ गया कि कंपनी जो है 2018 में आई है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इसका मेन जो वर्क है वो ऑनलाइन सेलिंग का काम है। ऑनलाइन से स्टार्ट हुआ था वुमेन के ब्यूटी के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे मैन का भी प्रोडक्ट पे है, जैसे स्किन केयर, बॉडी केयर, इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। अब समझते हैं कि कंपनी का, देखो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या, कंपनी 2021 से लेकर के हम लोग 2023 तक का, यानी 2021 से लेकर के हम लोग 2023 तक का कंपनी का देखते हैं कि कितना इसका आउटपुट है। तो देखो, कंपनी का जो आउटपुट है 2021 में 134 करोड़ की कंपनी के पास कुल असेट था। 134 करोड़ का क्या है, असेट है। क्लियर हो गया पहली बात। दूसरा बात, कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था कि 135 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट अगर टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद कंपनी को हो गया -17 करोड़ का लॉस। क्लियर हो गया, पहले बात तो क्लियर हो गया। कंपनी का कितना हो गया, 17 करोड़ का लॉस हो गया, 17 करोड़ का लॉस हो गया आफ्टर द टैक्स। ठीक है, और नेट वर्थ कंपनी के पास कितना है, 16 करोड़ का। रिजर्व रेवेन्यू कितना है कंपनी के पास, पैसा 2018 में है ही नहीं, -18 करोड़ में सरप्लस चला गया। रिजर्व में जो फंड होना चाहिए था पॉजिटिव में होने, लेकिन कंपनी के पास बोरिंग कितना था 2021 में, 92 करोड़। मतलब 92 करोड़ क्या है कंपनी के पास, ऑलरेडी लोन में है कंपनी। लेकिन यही देखते हैं डाटा 2022 का, तो कंपनी के पास एसेट में जस्ट डबल का ग्रोथ हो गया दोस्तों, मोर देन डबल। यानी 385 करोड़ का कंपनी के पास क्या हो गया, टर्नओवर हो गया कंपनी के पास असेट हो गया, इतना असेट हो गया। रेवेन्यू कितना आ गया, 425 करोड़। अब 2022 में 425 करोड़, यहाँ पे 135 करोड़ था, यानी कहें तो मोस्टली 4 टाइम्स हो गया है इसका। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद इसका प्रॉफिट पिछले साल जहां 17 करोड़ नेगेटिव में था, वहीं पे इस साल कंपनी 20 करोड़ पॉजिटिव में दिया। नेटवर्थ कंपनी का जहां 16 करोड़ था पिछले साल, इस साल कितना हो गया, 265 करोड़। जबरदस्त। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट है कंपनी में। कंपनी का सरप्लस कहाँ पर, निगेटिव में था, यहाँ पे 153 करोड़ का सरप्लस हो गया कंपनी के पास, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बोरिंग 92 करोड़ था, यहाँ पे हो गया 80 करोड़ के आसपास। 80 करोड़ कंपनी के पास सरप्लस हो गया अकाउंट में पैसा, कि वो कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में अपना पैसा को लगा सकती है। यही 2023 में देखिए, 31 मार्च 2023 का रिपोर्ट है, तो कंपनी के पास जो असेट हो जाता है 515 करोड़ का। कंपनी के पास जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो
75 करोड़। कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ किया है, यानी मोर देन डबल यहाँ भी है, मोर देन डबल यहाँ भी है। यहाँ पे भी देखें तो आफ्टर द टैक्स जो है 47 करोड़ कंपनी के पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। कंपनी का नेट वर्थ जो है यहाँ पे 264 करोड़ था, यहाँ पे 311 करोड़ हो गया है। रिजर्व कितना के पास 200, कंपनी के पास 200 करोड़ का रिजर्व हो गया कंपनी के पास। यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ है। यहाँ पे 2 साल पहले -18 करोड़ था, यहाँ से 200 करोड़ हो गया। यहाँ 122 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, मतलब उधार लिए हुए 122 करोड़ रुपए का खर्चा कंपनी का। अब यही मार्च में ये था, 21 अगस्त 2023 का अगर डाटा देखें तो कंपनी के पास 880 करोड़ का एसेट है और रेवेन्यू कितना का है 764 करोड़, 65 करोड़ के आसपास है। और टोटल टैक्स बेनिफिट कितना है 47 था, यहाँ पे कितना हो गया 54 करोड़। ये मार्च का डाटा है, ये अगस्त में है। और नेटवर्थ कितना हो गया 561 करोड़ का। रिजर्व कितना हुआ 251 करोड़। रिजर्व में भी यहाँ पे टर्मिनेस ग्रोथ है, 51 करोड़ का ग्रोथ है। टोटल बोरोइंग 178 करोड़। यहाँ पे उधार देखिए, पहले 2022 में देखे तो यहाँ पे क्या था, लॉस जो बोरिंग था वो कम हुआ था। लेकिन 2023 में देखे और 24 में देखे तो बोरिंग क्या है, इंक्रीज हुआ है। 122 करोड़ हो गया, फिर 122 करोड़ से लेकर के 170 करोड़ हो गया। लेकिन जिस तरह से लोन इसमें बोरिंग बढ़ा है, उस तरह से इसका मतलब बेनिफिट उससे कंपेयर में देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। क्योंकि जो कंपनी का सरप्लस जो है 2021 में 18 करोड़ है, अभी कितना 200-250 करोड़ कंपनी के पास सरप्लस अकाउंट में हो गया है। तो ये तो इसका कंपनी का अगर देखा जाए कि इसका ग्रोथ कैसा है, तो कंपनी जब से आई है तब से इसका ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ रेट कंपनी एज कम्पेयर तो 2021 से देखे तो हम लोग अच्छा ग्रोथ कंपनी ने कर लिया है। क्योंकि बोरोइंग देखा जाए तो 92 करोड़ से लेकर के 170 करोड़ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कंपनी का असर देखा जाए तो 880 करोड़ हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट जहां नेगेटिव में था वहां 54 करोड़ हो गया है। कंपनी के पास जहां फंड कुछ -80 करोड़ लोगों का था, अब यहाँ पे 250 करोड़ का फंड कंपनी के पास रिजर्व हो गया, यानी कंपनी के पास पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। अब समझते हैं कंपनी कर क्या रही है। कंपनी जो 16 अक्टूबर से ओपन कर रहा है अपना IPO। 16 अक्टूबर को IPO लेकर के अपना आ रहा है, जो कि कब तक चलेगा। कंपनी का IPO जो होगा 18 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा BSE पे। यानी जिस किसी भी भाई या ब्रदर को 16 तारीख को अप्लाई करना है वो 18 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। 16 से स्टार्ट हो जाएगा, 18 तारीख को खत्म हो जाएगा। 18 तारीख को इसमें अप्लाई करना बंद हो जाएगा। अब देखो, ये जो IPO अप्लाई करोगे, आपको ये IPO अलॉटमेंट कब होगा, 23 तारीख को IPO मिल जाएगा आपको। आपके अकाउंट में 23 तारीख को IPO अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ आपको मिला है या नहीं। जिस किसी को IPO अलॉट नहीं होगा, वो उनका पैसा जो है रिफंड हो जाएगा। कब हो जाएगा, 23 तारीख 25 तारीख को। 25 तारीख को आपका यानी 24 तारीख को छुट्टी है, BSE NSE क्या है, क्लोज है, तो 24 तारीख को छोड़ दीजिए। अब 25 तारीख को आपका पैसा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और 26 तारीख को आपका जो है ये शेयर जिनको मिला होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और 27 अक्टूबर को लिस्टिंग डेट है, यानी जिस किसी भाई को ब्रदर को मिल गया है अलॉटमेंट, वो क्या कर सकता है 27 अक्टूबर को वो अपना शेयर को बेच सकता है। जिनका भी रिटेल है, जो मतलब तो एजेंसी है या कोई FI है, कोई DI है, या इसने अगर खरीदा है तो ये नहीं बेच सकता। लेकिन कोई अगर रिटेलर है तो 27 तारीख को अपना माल लिस्टेड होने के बाद आप अपना शेयर को चाहो तो सोल्ड करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो एक आध दिन वेट कर सकते हो अगर मूवमेंट अच्छा है तो। अब देखते हैं ये IPO का हो गया, पता चलता है कि देखो IPO का डिटेल देख लेते हैं। बोमन कार्ट IPO तो पहली बात से पता चल गया कि 16 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक ये क्या रहेगा, IPO में आप अप्लाई कर सकते हो। कंपनी का जो फेस वैल्यू है कितना है, 10 रुपया पर शेयर है, 10 रुपया पर शेयर है। अगर कंपनी का प्राइस देखे तो कितना है 86 रुपीज, यानी 86 रुपीज का एक शेयर है। फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, और ये प्राइस कितना है, लिस्टिंग प्राइस कितना होने जा रहा है 86 रुपीज पे। एक लॉट में 1600 शेयर है, यानी 1600 इंटू 886, इतना रुपीज आपको लगेगा, ठीक है, एक लॉट खरीदने के लिए। तो टोटल साइज जो है कितना है शेयर कंपनी के पास, कम से कम 9 करोड़ का है। उसमें फ्रेश शेयर 10 करोड़ है, और आपका फिक्स प्राइस IPO है ये, मतलब 86 रुपीज पे IPO आपको अलॉट हो जाएगी। अब देखते हैं इसका की फैक्टर कितना है। देखो P जो है मोर देन 50%, 50.67 है।
15.67, मोस्ट पोस्ट पे ही कितना है 14.65 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के पास 37 करोड़ के आसपास का है। आरओई कितना 15.11% है। आरओसी कितना है 17.97% है। डेप्ट रेशियो देखें तो बहुत कम है 0.1%, 0.1 है। तो यहाँ पे कंपनी के पास कुछ खास लोन है नहीं। अब देखते हैं ईपीएस कितना है, अर्निंग पर से कितना 1.7 है। अर्निंग पर से अर्निंग यानी एक शेयर के लिए कंपनी कितना अपने जो इन्वेस्टर उसको कमा के दे रहे हैं तो 1.7, तो कुछ ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बस ठीक है। यहाँ पे आरओ रेट 15.11% है। तो देखो अभी जब तक ये आईपीओ लिस्टेड हुआ है तब से लेकर के अभी तक को ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, जीएमपी कितना है। तो पहला दिन 9 तारीख को आईपीओ, जैसे 16 तारीख को अक्टूबर को आईपीओ क्या होता है मार्केट में लिस्टिंग है, तो 16 से पहले ही 8-9 अक्टूबर को ये आईपीओ का सबसे पहले क्या होगा कि ओपन हो जाएगा जीएमपी मार्केट, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये ग्रे मार्केट प्राइस जो है ये क्या होगा, पहले 8 रुपया है। पहला दिन कितना 9 अक्टूबर को कितना है 8 रुपया है। फिर 10 अक्टूबर को कितना होता है 8 रुपया रहता है। जैसे ही 11 अक्टूबर को ओपन होता है इसका प्राइस 20 रुपया होता है। 12 अक्टूबर को 20 रुपया, 13 अक्टूबर को 18 रुपया, यानी 20 रुपया। अगर हम लोग मान लें कि 86 + 20 यानी 106 रुपये के आसपास ये प्राइस मार्केट में ओपन होने के चांसेस है। अब देख लेते हैं मिनिमम एक रिटेलर को 1600 क्वांटिटी है, 1600 क्वांटिटी है और इसको इतना, यानी एक किसी भी मिनिमम रिटेलर को अमाउंट जो लगना है 1600 शेयर खरीद सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम आप 1 लॉट खरीद सकते हो, मैक्सिमम भी 1 ही लॉट खरीद सकते हो। जेकर किसी का N1 अकाउंट है तो वो 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, बाय कर सकता है और 2 लॉट मैक्सिमम भी कर सकता है। तो अभी जेएमपी प्राइस कितना चला है 13 अक्टूबर को 10 रुपये चल रहा है। तो आप यानी जितना प्राइस है 86 है, तो 86 + 10 कितना है 96 के आसपास ये मार्केट में ओपन होगा। तो इसके साथ आज ही हम लोग का वीडियो ये खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।